हेलो फ्रेंड्स, आज हम सी के अंदर पढ़ेंगे दैट इज कंट्रोल स्टेटमेंट्स। और कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे दैट इज कंडीशंस। आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो जब भी यूजफुल होंगे जब आप किसी सर्टेन कंडीशंस के बेस पर उसको परफॉर्म टास्क करने के लिए दे सको। दैट मीन्स आपका जो प्रोग्राम है वो किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के बेस पर अपनी टास्क को परफॉर्म कर सके। अब सी के अंदर जो डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं वो एक वेरिएबल या एक से ज़्यादा वेरिएबल की बेस पर हो सकते हैं। सपोज आपके पास एक एक्स वेरिएबल था जिसकी वैल्यू क्या थी 10 थी। अब आपको करना क्या था, अगर 10 की वैल्यू एक्स की वैल्यू जो है 10 या 10 से नीचे हो तो वो ये स्टेटमेंट परफॉर्म करे, अदरवाइज वो दूसरे स्टेटमेंट परफॉर्म करे। इस चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए होगा दैट इज आपको कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। सी के अंदर जो आप कंडीशंस लगा सकते हो वो कौन कौन सी हो सकती है दैट इज आप इफ़ यूज़ कर सकते हो, इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हो, नेस्टेड इफ़ यूज़ कर सकते हो, इफ़ एल्स इफ यूज़ कर सकते हो, और एक चीज़ होती है दैट इज स्विच केस यूज़ कर सकते हो। आप इन चीज़ों को कंडीशंस के बेस पर अपने प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकते हो। चलिए इनके सिंटेक्स देखते हैं सबसे पहले, देन इनके कुछ प्रोग्राम्स बनाकर देखेंगे सो दैट हमें क्लियर हो। तो सबसे पहले हम इफ और इफ का सिंटेक्स देखते हैं। अगर हम सिंटेक्स की बात करें, सिंटेक्स क्या होता है ग्रामेटिकल वे ऑफ राइटिंग योर कमांड। तो अगर हम इफ की सिंटेक्स की बात करें, इफ का सिंटेक्स क्या है, आप इफ लिखोगे और उसके साथ अपनी कंडीशंस पास करोगे जो आपकी कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट्स परफॉर्म हो जाएंगे। ये आपका क्या होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट है, इसके साथ आपने एल्स नहीं दिया है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ के साथ एल्स नहीं आपने परफॉर्म करने के लिए दे रखा है। उसके बाद अगर आपको ऐसा चाहिए था कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो, अगर गलत हो तो वो स्टेटमेंट प्रिंट हो, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करते हो दैट इज इफ एल्स यूज करते हो। इस कंडीशन में क्या होगा, इफ कंडीशन यहां पास करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो स्टेटमेंट्स होंगे ये परफॉर्म होंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप यहां जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो परफॉर्म होंगे। अगर हम नेस्टेड इफ की बात करें तो नेस्टेड इफ का मतलब क्या है दैट मीन्स इफ के अंदर इफ। यहां पर क्या होगा इफ कंडीशन, यहां पर आप एक कंडीशन देंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो किसके अंदर जाएगा इस वाले इफ के अंदर जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कहां जाएगा इस वाले एल्स में जाएगा, इस जगह एल्स में जाएगा। दैट मीन्स अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ये इस वाले इफ में आएगा और यहां पर इसकी कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहां पर इफ की कंडीशन इस वाले इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो किस में चला जाएगा इस वाले एल्स में चला जाएगा। इस वाले एल्स में जाने के बाद क्या करेगा, यहां पर जो इफ दे रखा है उसकी कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो स्टेटमेंट्स आप देंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज वो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है दैट इज इफ एल्स की लेटर जो होती है। यहां पर आप क्या पास करेंगे दैट इज इफ कंडीशन। यहां पर आप एक कंडीशन देंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वो आगे रीड नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन सही नहीं होती है तो किस में जाएगा इस वाले एल्स इफ में जाएगा, यहां कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन भी गलत होती है तो क्या करेगा, अगर ये कंडीशन सही होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन गलत होती है तो किस में जाएगा इस वाले स्टेटमेंट में चला जाएगा, इस वाले एल्स इफ में चला जाएगा, यहां पर कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सही होती है तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो किस में चला जाएगा एल्स में चला जाएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। चलिए इसके पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, देन हम स्विच केस को भी समझते हैं। सबसे पहले इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इफ के। तो हमारे पास सिंपल इफ है ये जिसके अंदर एल्स स्टेटमेंट नहीं है। यहां पर हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू 123 दे रखी है। क्या दे रखी थी दैट इज 123 दे रखी थी। यहां पर हम चेक करा रहे हैं अगर इफ की वैल्यू जो है दैट मीन्स एक्स की जो वैल्यू है इफ के अंदर वो क्या है लेस देन 150 है। अगर लेस देन 150 है तो ये वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दे। तो इस कंडीशन में क्या होगा एक्स इज लेस देन 150 प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू 160 कर देता हूं एक्स की तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमने नीचे कुछ दे ही नहीं रखा है। और आपने यहां पे देखा होगा मैंने इफ के साथ कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रखे हैं। अगर आप इफ के साथ सिर्फ
एक ही स्टेटमेंट देते हैं, दैट मीन्स सिंगल स्टेटमेंट देते हैं, एक ही स्टेटमेंट है, तो उस कंडीशन में आपको कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इफ के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो उस कंडीशन में आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ेंगे, जैसे कि मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम में कर रखा है। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, इफ़ यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है, दैट इज़ 123। यहाँ पे चेक करा है, अगर x की वैल्यू जो है लेस देन 150 है तो क्या कर दे, प्रिंट कर दे x इज लेस देन 150 और द सेकेंड स्टेटमेंट ये प्रिंट कर दे। अगर मैं बिना कर्ली ब्रेसेस के ये देता तो यहाँ पर एरर आता या फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। चलिए पहले इन दोनों प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मैं अपना सी ओपन कर लेता हूँ। सी ओपन हो गया, मैं यहाँ पे न्यू फाइल ले लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h मेन कर्ली ब्रेसेस इंट x इक्वल्स टू 123। देन मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, CLR SCR। देन इफ स्टेटमेंट देता हूँ, इफ x लेस देन 150 प्रिंट कर दे, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 150। गेट सी एच दे देता हूँ यूज़र स्क्रीन को स्टॉप करने के लिए और कर्ली ब्रेसेस दे देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ, सेव नहीं करता हूँ मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, दैट इज वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 150। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, x की वैल्यू 155 कर देता हूँ। तो क्या है, कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमने एल्स में कुछ दे ही नहीं रखा था। तो यहाँ अगर मैं यहाँ 150 भी करूँगा तो यहाँ कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लेस दिया है, लेस देन इक्वल्स टू नहीं दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक स्टेटमेंट और दे देता हूँ, प्रिंट एफ दिस इज माय सेकेंड स्टेटमेंट। यहाँ पे न्यू लाइन भी दे देता हूँ सो दैट न्यू लाइन पे प्रिंट हो। और देखिए अभी मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं दिए हैं इसके साथ। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आपका क्या हुआ, इफ एग्जीक्यूट, क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पर 150 तो यहाँ रहने देते हैं, यहाँ पर कंडीशन चेंज कर देते हैं 149। तो आपका क्या हो रहा है, पहला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो पा रहा है, दूसरा स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है आपके साथ कि आपको इफ, आप तो सोचा थी इफ की कंडीशन में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ये इफ की कंडीशन में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इफ की कंडीशन में सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं यहाँ एल्स लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ एल्स लिख देता हूँ, पहले मैं आपको पूरा प्रोग्राम दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर एल्स लिख देता हूँ, तो अब देखिए उस कंडीशन में यहाँ पर एरर आ जाएगा। देन 150। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मिसप्लेस एल्स। जब भी आपको इफ के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देना होंगे तो आप क्या कर देंगे, इस स्टेटमेंट्स को आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर देंगे, जब भी वो इफ के अंदर एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज वो इफ के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर मैं कर्ली ब्रेसेस दे रहा हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या हुआ, दैट इज हमारा इफ कंडीशन ट्रू होने पे ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए। अगर मैं यहाँ पर 150 कर देता हूँ तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या करेगा, वो एल्स में चला जाएगा। अगर एल्स के अंदर भी आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं तो आपको किसके अंदर देना पड़ता है, दैट इज कर्ली ब्रेसेस के अंदर। चलिए अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं। अपनी स्लाइड्स पर आ गए तो हमने ये चीज़ देख ली कि हमें अगर डबल स्टेटमेंट्स देना है
दैट मीन्स एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स देना है इफ के अंदर, तो आप किसके अंदर लेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या करा है, एक्स की वैल्यू क्या कर रखी है, 123 कर रखी है, एक वेरिएबल और ले लिया वाई, और उसकी वैल्यू कितनी कर दी, दैट इज 456 कर दिया। हमने चेक कराया इफ एक्स लेस देन 150, और ये आपने रिलेशनल ऑपरेटर में पढ़ा था, दैट इज पाइप साइन। पाइप साइन आपका किस लिए होता है, दैट इज और के लिए होता है, और y ग्रेटर देन 150। अब यहाँ और का मतलब क्या है, दैट मीन्स इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये दोनों ही कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, x लेस देन 150 कंडीशन ट्रू है, और y ग्रेटर देन 150, तो ये तो दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, द कंडीशन इज ट्रू प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको भी आपको प्रोग्राम को बनाकर दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, x की मैं वैल्यू अगेन 150 कर दे रहा हूँ, और यहाँ एक वेरिएबल और ले रहा हूँ, दैट इज इंट y इक्वल्स टू 450। अब हम यहाँ क्या करते, इफ और सबको छटा देते हैं, हम यहाँ लिखते दैट इज इफ x लेस देन 150, और दैट इज पाइप साइन लाइन यूज करेंगे, और y ग्रेटर देन 150। तो अब कंडीशन क्या हो रही है, हर कंडीशन में ट्रू हो रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर हम प्रिंट करा देते कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन इज ट्रू, तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज कंडीशन इज ट्रू। अब मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू मैं 45 कर दे रहा हूं। अब क्या हो रहा है, x की वैल्यू तो लेस देन 50 है, लेकिन y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 150 है, नहीं कंडीशन फॉल्स है। एक कंडीशन तो मेरी सही ही हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही है। यहाँ इसको मैं क्या करता हूँ, 115 कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी एक कंडीशन ट्रू हो रही है और एक कंडीशन फॉल्स हो रही है। x की वैल्यू लेस देन 150 है, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 15 है, और y की वैल्यू कितनी है, दैट इज 45 है। ये y की वैल्यू 150 से बड़ी है, नहीं है, उस कंडीशन में क्या आएगा, कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि और के अंदर क्या होता है, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अब क्या आपके पास क्या है, कंडीशन इज ट्रू। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों ही कंडीशन गलत कर देता हूँ। अब यहाँ मैंने 150 कर दिया, x की वैल्यू क्या है, लेस देन 150 है, कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि x की वैल्यू 150 से लेस नहीं है, 150 है, और y की वैल्यू क्या है, 150 से ज़्यादा है, नहीं, y की वैल्यू कितनी है, 45 है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन गलत हो जा रही हैं। अब जब दोनों कंडीशन गलत होंगी तो आपके पास क्या किस में जाएगा, ये कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ एल्स लिख देता हूँ तो उस कंडीशन में वो किस में चलाएगा, एल्स पार्ट में चले जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट एफ कंडीशन इज फॉल्स। अब क्या प्रिंट करेगा, दैट इज कंडीशन इज फॉल्स। हमने क्या करा, इफ के साथ और यूज करके देख लिया। अब अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं और एंड यूज करके देखते हैं। इफ के साथ हम एंड भी यूज कर सकते हैं। चलिए, दैट मीन्स इस इफ के साथ हम सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज कर देख सकते हैं। यहां पर क्या है, x की वैल्यू कितनी है, दैट इज 123 है, y की वैल्यू कितनी है, 456 है। हमने चेक करा है इफ x स्मॉलर देन 150, कंडीशन क्या है, ट्रू है, एंड y ग्रेटर देन 150, दैट इज ये कंडीशन भी ट्रू है। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, और के अंदर क्या हो रहा था, सिर्फ एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए थी। दैट मीन्स जब आप पाइप साइन यूज कर रहे थे, दैट मीन्स और, तो क्या है, एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी। लेकिन जब आप क्या यूज करते हो, एम% यूज करते हो, दैट इज आपका क्या होता है, एंड ऑल द कंडीशंस शुड बी
ट्रू। आपकी सारी की सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। जितनी भी आप कंडीशंस ट्रू दोगे, जब अगर वो ट्रू होंगी जब ही ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, नहीं तो किस में चला जाएगा? एल्स में चला जाएगा। इस कंडीशन में क्या है? इनकी एक्स की वैल्यू 123 है और वाई की वैल्यू 456 है। तो यहां पर हम चेक कर रहे हैं एक्स की वैल्यू लेस देन 150 है, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। एंड वाई की वैल्यू कितनी है? ग्रेटर देन 150 है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो क्या प्रिंट कर देगा? द कंडीशन इज ट्रू। अदरवाइज यहां पर हमने एस नहीं दे रखा है। चलिए इसको अपने सी के अंदर कर देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? 456 कर देते हैं और 123 कर देते हैं। 456 एंड 123 कर दे रहे हैं और यहाँ और की जगह हम एंड कर दे रहे हैं। अब एक्स की वैल्यू क्या है? लेस देन 150 है और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 150 है। तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट, दैट इज कंडीशन इज ट्रू, स्टेटमेंट प्रिंट होगा। क्या हो रहा है? कंडीशन इज ट्रू। अब मैं क्या करता हूं? एक कंडीशन गलत कर देता हूं। मैं वाई वाली कंडीशन गलत कर दे रहा हूं। अगर और के अंदर मैं ऐसा करता तो क्या होता? कंडीशन इज ट्रू प्रिंट होता। लेकिन मैंने एंड ऑपरेटर के साथ यूज कर रहा हूं, तो ये क्या होनी चाहिए थी? दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी। क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो किस में चला जाएगा? एल्स में चला जाएगा। यहां क्या प्रिंट करेगा? दैट इज कंडीशन इज फॉल्स। दैट मीन्स आपको इफ के साथ एंड और यूज करना आ गया होगा। चलिए अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं। यहां पर हमने नेक्स्ट प्रोग्राम क्या ले रखा है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया, और इफ के साथ एल्स यूज करना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स पर देखते हैं। अब हम स्विच केस को पहले समझ लेते हैं और नेक्स्ट यहां पर पहले क्या करते हैं? इफ आपके जो इफ एल्स इफ है उसको समझ लेते हैं। दैट मीन्स नेस्टेड इफ को क्लियर कर लेते हैं। यहां पर हमने क्या कर रखा है? इंट एज एक वेरिएबल ले रखा है और हमने क्या करा है? एज के अंदर एक वैल्यू इनपुट कराई है यूजर से। यूजर क्या करेगा? एज वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू इनपुट कराएगा जो कि इंटीजर है। अगर एज क्या होती है? लेस देन कितनी होती है? 18 होती है। तो ये क्या होगा? ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यू आर माइनर एंड नॉट एलिजिबल टू वर्क। अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज एज के अंदर वैल्यू जो गई है 18 है, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा? दैट इज यू आर माइनर नॉट, अगर एज के अंदर सॉरी वैल्यू जो है 17 गई है, 18 नहीं, क्योंकि 18 से लेस होना चाहिए, मैंने 17 डाला है। एंड यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर एज के अंदर जो वैल्यू गई है वो गई है, दैट इज सपोज आपने दे दिए 20 या 18 से लेके 60 के बीच में गई है। दैट मीन्स 18 स्टार्टिंग फ्रॉम 18 टिल 60। तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? यू आर एलिजिबल टू वर्क, प्लीज फिल इन योर डिटेल्स एंड अप्लाई। ये प्रिंट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप एज क्या करोगे? 20 इनपुट कराओगे तो चेक करेगा यहाँ पे एज 20 है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो किस में चलाएगा? इस एल्स इफ में चलाएगा। इस एल्स इफ में जाके चेक करेगा कि आपकी एज के अंदर जो वैल्यू है वो 18 से लेकर 60 के बीच में है या नहीं है। आपने एज इनपुट कितनी कराई थी? दैट इज 20। तो ये वाले स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। अगर आप क्या करते हो? एज के अंदर जो वैल्यू इनपुट करा देते हो वो 65 करा देते हो, तो यहाँ सबसे पहले क्या करेगा? यहाँ चेक करेगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस स्टेटमेंट में जाएगा। यहाँ पर चेक करेगा, जब ये कंडीशन भी फॉल्स होगी तो किस में चला जाएगा? एल्स में चला जाएगा। एल्स में जाके क्या प्रिंट कर देगा? दैट इज यू आर टू ओल्ड टू वर्क एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। चलिए आपको नेस्टेड इफ भी क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा स्विच के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले स्विच का क्या करते हैं? सिंटेक्स देख लेते हैं। स्विच के अंदर क्या होता है? ये भी आपका मल्टीपल इफ की तरीके से काम करता है। यहां पर क्या होगा? यहां
एक एक्सप्रेशन दोगे स्विच के साथ, अगर यहाँ पर जो केस दोगे अगर वो केस सही होता है तो आप यहाँ पर अपने स्टेटमेंट्स दे सकते हो, जितने भी स्टेटमेंट्स देना चाहते हो दे सकते हो, और उसके बाद क्या लिख दोगे, ब्रेक। अगर ये स्टेटमेंट ये केस जो है फॉल्स होता है तो किस में चलाएगा, केस 2 को चेक करेगा। अगर केस 2 सही है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो किस में चलाएगा, केस 3 के अंदर चलाएगा। अगर केस 3 सही है तो ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। या आप मल्टीपल केस लिख सकते हो और उसके साथ हर केस के बाद आप ब्रेक लिख दोगे। ब्रेक का मतलब क्या है, इस स्विच से बाहर निकाला है। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसके अंदर चलाएगा, आप इफ के साथ क्या लिखते थे, अगर कंडीशन सही है तो ये हो, अगर कंडीशन सही है नहीं हो तो किस में चला जाता था, एल्स में चला जाता था। ऐसे यहाँ पे क्या आप लिखोगे, डिफॉल्ट में लिख दोगे। अगर ये सारे केस मैच नहीं करते तो किस में चलाएगा, दैट इज डिफॉल्ट में चलाएगा। और डिफॉल्ट के अंदर क्या होगा, जो भी आप स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहोगे वो स्टेटमेंट्स दे सकते हो। चलिए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। यहां पर हमने क्या कर रखा है, एक कैरेक्टर ले रखा है, दैट इज सी वेरिएबल के अंदर ए। हमने स्विच करा है सी के अंदर, इस सी की वैल्यू को चेक करा है। दैट मीन्स केस क्या है, अगर सी के अंदर जो वैल्यू आई है वो ए है या नहीं है। अगर ए है द वैल्यू ऑफ सी इज ए, आपने प्रिंट कर दिया और क्या करा, ब्रेक कर दिया। फिर चेक करा है सी की वैल्यू क्या है, बी तो नहीं है। अगर बी है तो क्या प्रिंट कर दे, द वैल्यू ऑफ सी इज बी, और इस स्विच से स्टेटमेंट से बाहर आ जाए। अगर सी की केस की वैल्यू क्या है, दैट मीन्स सी की वैल्यू सी है, तो क्या करें, द वैल्यू ऑफ सी एक्स इज सी, यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल ले लो या कुछ भी ले लो और ब्रेक कर दे। अगर ए बी सी के अंदर ए बी सी नहीं है तो किसके अंदर चलाएगा, डिफॉल्ट के अंदर चलाएगा, और जो भी अपने स्टेटमेंट दे रखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा और उस प्रोग्राम से उससे बाहर आ जाएगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली कर देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां लिखते हैं कैर एक्स इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर ए। एक्स के अंदर जो वैल्यू है हमारी क्या है, ए है। हम क्या लिख रहे हैं, स्विच एक्स के अंदर जो वैल्यू है उसको स्विच करें। अगर क्या होता है, केस ए होता है, अगर केस क्या होता है, दैट इज ए होता है, तो क्या क्या प्रिंट कर दे, द वैल्यू ऑफ एक्स इज ए, और यहां से क्या करें, ब्रेक कर दे। हम क्या करते हैं, अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल इंसर्ट से क्या होता है, दैट इज कॉपी होता है, और शिफ्ट इंसर्ट से क्या होता है, दैट इज पेस्ट होता है। अब मैं क्या करता हूं, अगेन यहां पर बी लिख देता हूं, और यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट ऑफ की जगह मैंने और लिख रहा है, कोई बात नहीं, बी। और एक बार और इसको पेस्ट कर लेते हैं, दैट इज शिफ्ट इंसर्ट, यहाँ पर सी ले लेते हैं और यहाँ पर सी ले लेते हैं, और इसके बाद हम क्या यूज़ कर लेते हैं, दैट इज डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या प्रिंट करा देते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट इन ए बी सी। दैट मीन्स इसके अंदर ए बी सी के अंदर से कोई भी वैल्यू नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एक एरर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे स्विच का कर्ली ब्रेसेस बंद नहीं करा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक वैल्यू इनपुट करा लेते हैं। जो वैल्यू इनपुट तो करानी ही नहीं है हमें, द वैल्यू ऑफ एक्स इज ए। तो क्या हुआ, जब ये कंडीशन ट्रू हुई, मैं F5 कर देता हूँ, जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज ए, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या थी, ए थी। मैं स्क्रीन भी क्लियर कर देता हूँ सो दैट आपको पता चलता रहे। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू बी कर देता हूँ, तो अब क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ एक्स इज बी। क्यों,
क्योंकि अब एक्स जब उसने स्विच करा होगा, और क्या चेक करा रहे हो आप केस के अंदर, ए है तो ये प्रिंट करे, बी है तो ये प्रिंट करे, और अगर सी है तो क्या करें, द वैल्यू ऑफ एक्स इज सी। अगर ए बी सी के अंदर से सही नहीं होता है, दैट मीन्स ये केस भी सही नहीं होता है, ये केस भी सही नहीं होता है, ये केस भी सही नहीं होता है, तो किसके अंदर चला है, डिफॉल्ट के अंदर चले आए। अब एक्स की वैल्यू में मैंने क्या दे दिया, दैट इज ई, तो उस कंडीशन में वो किसके अंदर चला आएगा, दैट इज डिफॉल्ट के अंदर चला आएगा। देखिए आपके पास आउटपुट क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट ए बी एंड सी। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। आज जो हमने करके देखा वो क्या समझा, दैट इज हमने इफ यूज करके देखा, इफ एल्स यूज करके देखा, नेस्टेड इफ यूज करके देखा, देन हमने यूज करके क्या समझा, दैट इज इफ का लैडर समझा, देन हमने स्विच स्टेटमेंट, स्विच केस समझा। ये आपके क्या होते हैं सी के अंदर, दैट इज कंडीशंस के बेस पे काम करते हैं। दैट मीन्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि किसके लिए होते हैं, कंडीशंस के लिए होते हैं। दूसरे कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपके कौन से होते हैं, दैट इज लूप्स होते हैं। तो आज हमने कंडीशंस करके देखी हैं। अभी इसके हमने कोई भी एग्जांपल्स ऐसे सच नहीं करें। जैसे ही हमारा डे 7 खत्म होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, डे 1 से लेके डे 7 तक जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी है, डे 7 तक जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी है उसके सारे प्रोग्राम्स हम, दैट मीन्स डे 8 से डे 15 तक हम सिर्फ प्रैक्टिकल्स करेंगे। और वो सारे प्रैक्टिकल्स कौन से होंगे, जितनी भी थ्योरी हमने डे 1 से लेके डे 7 तक पढ़ी होगी उसकी हम प्रैक्टिकल कर देखेंगे। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की और आपके डाउट्स को क्लियर करने की।